रात वाला हमने नहीं देखा यार आज का। वो वाला देखा जिसमें मुनव्वर का मतलब बिल्कुल पर्दाफाश। बात हो गया खत्म मुनव्वर। तो वो वाला देखा हमने। सही है। मुनव्वर यार बहुत बढ़िया खिलाड़ी निकला। खिलाड़ी क्या वो फंसता जा रहा है। खिलाड़ी तो यार देखो सब है समुद्री। सबने किया है नहीं, लेकिन ये गंदे गंदे लेवल का खिलाड़ी निकला। नहीं यार। मतलब आदमी एक्सपेक्ट करता है कि इतना फेम होने के बाद आदमी एक मतलब अच्छा इंसान होगा। हम्म। ये फेम था ना, वो बिग बॉस में एक वर्ड नहीं नया आया है, अनड्यू एडवांटेज। उसी का फायदा ले रहा है, नाजायज एडवांटेज ले रहा है। हाँ वो तो है ही। मतलब वो जो रियल है वो दिखाओ, जो अंदर का है वो दिखाओ। तुम क्या अगर तुम कह भी दोगे ना कि हाँ चलो हमें ऐसे ही है, समझ रहे, तो ठीक है ऐसे ही हो तो फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इतनी बुरी फजीयत नहीं होनी चाहिए। पूरा यार एक वो है, मतलब गिरा हुआ आदमी। हम्म। उसने विक्की ने तो मनारा को फालतू में ही लपेट लिया। विक्की मतलब विक्की नॉमिनेशन में भाई। कितना अच्छा चल रहा था मनारा के साथ, और विक्की ने मनारा को नॉमिनेट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? नहीं, उसके रीजन सही है। क्यों? हमें मनारा बहुत इरिटेट लगती है। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा ही विक्की का अनबिहेवियर ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब उसको तुमने थप्पड़ मारा, उसको तुमने थप्पड़ मारा, उसको तुमने थप्पड़ मारा, फिर भी तुमने उसको नॉमिनेट नहीं किया। ये मतलब कुछ ओवर नहीं हो रहा? नहीं नहीं, उसका कहने का मतलब ये था, जब सलमान सर पूछ रहे हैं तो तुम सब लोग विरोध कर रहे हो। समझ गए? यानी कि वो विक्की जो है सलमान सर की बात पे स्टैंड ले रहा है। जैसे सलमान ने कहा कि सारी बातें, उसके बाद सलमान ने क्या कहा, अगर हम इधर ले गए तो तुम इधर चले गए, हम उधर ले गए तुम उधर चले गए, तो तुम्हारा फायदा क्या है, जाओ हम इन तीनों से बात करेंगे। वही विक्की का कहना है कि जब सलमान सर के सामने तुम सब कह रहे हो वो गलत आदमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसको अंदर नहीं आना चाहिए, समझ गए, तो फिर अब जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो तुम पलट क्यों गए? नहीं तो सलमान ने ये भी तो बोला है कि उनने यही कहा कि हम इधर ले गए उधर चले गए, मतलब नहीं नहीं उसने नहीं। सलमान ने कहा कि वो सही किया झापड़ मार के, तो तुम कहने लगे सही किया, तो सलमान ने कहा गलत किया, तुम कहने लगे गलत किया। और उनके सामने तुम कुछ और बोल रहे, घर के अंदर जब सलमान चले गए तब तुम कुछ और कर रहे। ये नहीं चीज तो यानी वर्ड और नहीं एक्शन तो में समानता नहीं दिख रही। नहीं तो सलमान सर ने ये भी तो बोला कि चलो उसको बुलाओ, कौन कौन बुलाना चाहता है, अगर शायद किसी को गिल्ट महसूस हो तो बुला लो, कोई क्या दिक्कत है, समझ रहे। तो शायद उसको माफ करने का कोई एक मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, अगर तुम उसको माफ कर पाओ तो करो। तो जिनके दिल बड़े थे उन लोगों ने माफ कर दिए, समझ रहे। नहीं, वो तो बात सही है, वहां तक तो बात सही है कि चलो माफ किए दोबारा आए। लेकिन मनारा ने साफ साफ बोला कि वो ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है, मुझे अब भी डर लग रहा है। तो नॉमिनेशन के टाइम उसे नॉमिनेट करना चाहिए। वही विक्की कह रहा है कि अगर तुम लोग जब वो नहीं था तो उसकी बुराई कर रहे थे, अब से की वो कन्फेशन रूम में बैठा था, जब वो आ गया सामने और नॉमिनेशन का मौका है, और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तकलीफ सामने दिखाओ ना। ऐसे क्यों सेफ सेफ क्यों खेल रहे हो? उसका मतलब ये है, या तो तुम उसके खिलाफ बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम सही है। तो नहीं तो उसको क्या नाम है, एक बार कह दो, दो बार कह दो, लेकिन उससे लड़ने की क्या जरूरत? तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने नहीं तो गलत वो किया, मान भी नहीं ना, बात तुमने बात अगला तुमने आदमी ये नहीं मानेगा। नहीं नहीं, तो उसको ये क्यों कहने की जरूरत है? तुम्हें पता है उसके पिताजी क्या सोचेंगे, थप्पड़ मार दिया है, ये है वो है, मतलब ये कुछ अनबिहेवियर नहीं लग रहा है कि? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हिसाब से एकदम लॉजिकल चीज है जिसपे वो लड़ाई कर सकता था। देखो लास्ट टाइम में लड़ाई तो करनी है, तो मेरे हिसाब से वो इसने एकदम सही किया। क्योंकि तुम समर्थ, इस समय मनारा जो है वो समर्थ की दोस्त है, तो अगर तुम हम्म। समर्थ की दोस्त हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें समर्थ की तरफ रहना है। मनारा टू टाइमिंग कर रही है। नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि समर्थ जो है वो एक तरीके से, मतलब समर्थ नहीं, मतलब विक्की जो है एक तरीके से गेम खेल रहा हो, वो आगे सोच रहा हो कि कहीं ये लोग मुझे नॉमिनेट ना कर दें। ठीक है, तो उसने अपने दो दोस्त तो बचा लिए ना, कि जैसे ईसा बचा ली और चिंटू बचा लिया, समझ रहे। नहीं नहीं, देखो एक चीज और देखो और कि मनारा को इसलिए हटा दिया क्योंकि मनारा से दिक्कत अंकिता को भी है, तो उसने छोड़ो अब इसे, समझ रहे। नहीं नहीं, तुम ये देखो कि मनारा और विक्की का कितना बढ़िया चल रहा था, समझ गए, कि हम्म। उसमें एक दूसरे को नॉमिनेट कर ही नहीं सकते थे। ऐसी हम्म। सिचुएशन में विक्की ने नॉमिनेट किया है उसको, मतलब विक्की ने करेज वो दिखाया है, बहादुरी दिखाई है। हम्म। ये बात हाँ है। वो तो है ही। वो चाहता तो उसकी तो बनी थी उससे, समझ रहे। और जो अंकिता वाला मैटर था वो उसने पहले ही सॉल्व कर लिया था, अंकिता ने भी उसको सॉरी बोल दिया था, समझ रहे। तो हम्म। ऐसे टाइम पे यानी उसने सीधा अपना एक स्टैंड दिखाया है, जिसको जो हम्म। समझना है वो समझ।
तो मुनव्वर ने उसे नॉमिनेट क्यों नहीं किया मनारा को? मुनव्वर गेम खेल रहा है, मुनव्वर तो खेल रहा तो है। फिर भी कोई रीजन तो होगा उसने नहीं किया। वो आज भी ये चीज जानता है कि चाहे घर में पूरे मेरे खिलाफ हो जाएं, समझ रहे, और मैं मनारा से एक दो शायरी मार दूंगा, ये मेरी तरफ आ जाएगी। हाँ, उसको आज भी हाँ, ये भरोसा है है। और ये बात एकदम सही है। ये मतलब गेम के हिसाब से ये इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि आगे जाके अगर हम तुम्हें नॉमिनेट नहीं करेंगे तो तुम भी मुझे नहीं करोगे, ये है। और उसे ये पक्का पता था कि अगर हम नॉमिनेट नहीं करेंगे तो ये पक्का मुझे नॉमिनेट करेगी। इस हिसाब से हो गया कि हाँ, चलो एक बार मैंने तुम्हें नहीं किया, अब हम तुम्हें नहीं करेंगे, ठीक है? ये है। सही है, कोई मुनव्वर दिक्कत नहीं है। गेम खेल रहा है, विक्की ने नहीं जो भी तो किया वो सामने किया, अगर उसने लड़ाई ले ली तो फिर सामने ले ली। नहीं तो उसने बिग बॉस के सामने भी तो बोला है कि सर ये गेम है। फिर दोबारा पूछा गया कि ये गेम है? तो उसने कहा सर ये गेम और रिश्ते में है और आप प्रायोरिटी अपनी बताइए। मनारा का नाम लिया था, और अंकिता का नाम लिया था। क्या? इसका लिया था अंकिता, अभिषेक हाँ, 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 3 और लोगों के नाम लिए थे मनारा, समझ रहे? तो इन तीनों के नाम लिए थे प्रायोरिटी के तौर पे, समझ रहे? तो इस हिसाब से मतलब वो उसने बोल भी दिया था कि हम गेम खेल रहे हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं वो है। तो खेला, वो तो पूरा दिमाग लगा रहा। हुँ। उसके रिश्ते से कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम पे जाने कितने लोगों ने रील्स डाली और वो जो उसने गाली दी थी उसमें उसके ऊपर वो कर दिया लोगों ने, समझ रहे? किसने गाली दी थी? चिंटू वाली? अरे चिंटू ने गाली दी, ठीक है? हाँ। उसको नहीं दे रहा था ईसा को, तो वो जो आवाज़ है ना जो गाली वाली वो एडिटिंग वाली है, वो किसी ने डाल दी उसमें समझ रहे? हाँ। कहने का मतलब तो उसका वही था लेकिन उसने एडिटिंग वो इतनी खतरनाक म्यूट कर दी गई जाती है आवाज, लेकिन किसी ने उसमें बोल दिया है। बोल दिया उसने। सही है, लेकिन बहुत फजीहत हो रही। सबसे ज्यादा जो रियलिटी शो है ना बिग बॉस, हुँ, उसमें मेरे ख्याल से जितने सीजन चले हैं, पहली हुँ। बार कोई आदमी की रियलिटी एकदम दिखा दी गई है, अरे मुनव्वर हम फारूकी। देखो ऐसा है, मुनव्वर फारूकी लॉकअप वाला जीत के आया, ठीक है? उसे ये लगा कि ये थोड़ा-सा अलग होगा, उसी तरीके का होगा। मतलब उसे ये लगा कि बिग बॉस जो है वो उसी तरीके का होगा, जैसा वो है वैसे ही ये होगा, समझ रहे? तो लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो उसमें पता दिक्कत क्या है कि हुँ, बिग बॉस इन लोगों को अप्रोच करते हैं, समझ रहे, हुँ, तो हुँ। इनसे ना बहुत इज्जत से बात करते होंगे, अरे सर आप मेरे शो में आएंगे क्या? तो ये लोग एकदम से वो बन जाते हैं कि अरे हाँ। तो फिर ये आते होंगे, तो जब ये मिलते होंगे पहली बार बिग बॉस से, हाँ, उनकी टीम से, तो भी वो हाँ, लोग इनको सर सर बोलते होंगे। जैसे मुनव्वर सर हाँ, आप आएंगे सर, तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, आप आइए। तो ये सब हाँ, ना एकदम आसमान पे चढ़े होते हैं, समझ गए। इन्हें लगता है कि जो हम अब करेंगे ना वही माना जाएगा हुँ, और मेरी पॉजिटिविटी दिखाई जाएगी, क्योंकि बिग बॉस तो अपने हैं, समझे। उन्हें ये नहीं हाँ। मालूम बिग बॉस सभी को सर बोलते हैं समझ गए। उसके बाद वो अब वो अंदर आए, अब उनकी नौटंकी शुरू हो गई है। हुँ। अब वो मुनव्वर कह रहा, प्लीज बिग बॉस मुझे कंप्यूटर रूम में बुलाइए, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे चक्कर आ रहा है, समझ रहे। और बिग बॉस सुन ही नहीं रहे, बिग बॉस कह रहे चल बेटा, और सब दिखा रहे टीवी पे, समझ रहे। अब वो ये हाँ। कहना चाह रहा है कि ये सब मत दिखाओ समझ गए। उसे लग रहा बिग बॉस मेरी बात मानेंगे, समझ गए। हाँ, अब वो बेचारा परेशान है, कह रहा हम खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, हाँ मैं हाँ। बात करो बिग बॉस, बात करो, मजबूरी है मेरी हुँ। समझ रहे? और बिग बॉस कह रही है सब चीज टीवी पे दिख रही, सब दिखा रहे, लो। और वो तो है जब ही ये यार। निकलेगा, अब ऐसे लग रहा होगा यार बिग बॉस तो पलट गए बिग बॉस तो धोखा दे रहे, समझ रहे, ये हुँ। होता है इनके साथ। नहीं नहीं, इसमें इसमें ये ऐसा होता हम बताएँ तुम्हें धोखा नहीं, एक मतलब एक क्राइटेरिया दे दिया गया, कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई। ये जो राइडर वाला एक एपिसोड आया था जिसमें मतलब भारती टीवी ने लिया था, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता चली थी। तो राइडर बहुत ज़्यादा वो कह रहा था कि अरे मेरी मम्मी से नहीं मिलने दिया, मेरे इनसे नहीं मिलने दिया, तब जाके मतलब हर्ष ने ये बोला था कि देखो, जो बिग बॉस है ना, वो वो उसका जो ओनर है, समझ रहे? एंड मॉल, समझ रहे? तो जो कलर्स टीवी है ना, वो कलर्स टीवी फ्रैंचाइज़ करता है, मतलब एक तरीके से उसको चलाता है, समझ रहे? लेकिन इसका जो ओनर है, वो एंड मॉल साइन इंडिया करके, समझ रहे? तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया दे दिए गए, ठीक है? अगर तुम बिग बॉस के अंदर ये कह के कह दोगे कि मुझे साँप से डर लगता है, समझ रहे?
तो वो क्या करेंगे कि क्या करेंगे, अगले दिन सांप ही ले आएँगे, समझ रहे? जैसे तुमने कुछ अंदर कह दिया कि मुझे ऊँचाई से डर लगता है, तो अगले दिन ऐसा ऐसा हो जाएगा कि कुछ ऐसा ऊँचाई वाला खेल हो जाएगा, समझ रहे? तो ये एक खेल का पार्ट है और उसमें ये भी है कि जैसे तुम्हें किसी से मिलने की इच्छा है, समझ रहे? उस समय जब तक जैसे ये रो रहा था राइडर, अंदर जाके मतलब कह रहा था कि मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, मुझे अपने पापा को देखना है, मुझे कुछ भी लेकिन बिग बॉस ने नहीं मिलवाया, समझ रहे? क्योंकि ये उनके क्राइटेरिया में ये है कि अगर मतलब जब तक बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी नहीं हो जाएगी मतलब तब तक तुम्हें शो से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ना ही किसी से मिलवाया जाएगा, समझ रहे? और फालतू में और इस चीज़ का मतलब वो बनाते हैं, जितना ज़्यादा बनाओगे तो उतना ज़्यादा ऑडियंस को तुम एंटरटेन करोगे। तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, समझ रहे? इतना वो परेशान करने के लिए उस उनका वो ऐसा है ही बिग बॉस, समझ रहे? ये नहीं, है। लेकिन उसमें नियम निर्धारित है कि भैया तुम 3-4 महीने हो सकता है अंदर रहोगे, तो तुम्हें घरवालों से नहीं मिलने दिया जाएगा। समझ गए? एक टाइम हुँ, आएगा जब तुम्हारे घरवालों को बुला दिया जाएगा। तो तुम हुँ। क्यों जिद नहीं, कर रहे नहीं, हो? ऐसे नहीं, सब जिद कर रहे थे कि हमारे बच्चे नहीं, से मिलवा दो, मेरे बच्चे की वो करवा नहीं, दो नहीं, मेरे। नहीं, 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 राइडर के घरवालों को बुलाया ही नहीं गया, समझ रहे? राय और सबके और उन लोगों के जो विक्की की मम्मी-पापा को बुलाया गया, समझ रहे? सास और मम्मी को बुलाया गया, समझ रहे? और ये लोग अंदर से बड़बड़ा रहे थे शायद मेरे भी कुछ आ जाए, तो उसने ये बोला राइडर ने कि मैं उस टाइम नंगा भी होने को तैयार है, मैं चड्डी में खड़ा हो जाता, एक बार बोल देते कि ये वाला टास्क कर दो, तो हम क्या नाम है मतलब मेरी मम्मी से मुझे मिला दो लेकिन, समझ रहे? ये बात है। लेकिन वो जो परेशानी है ना अंदर की, वो दिखाना चाह रहे थे, समझ रहे? जबकि उनके क्राइटेरिया में पहले से ही है कि किसी से नहीं मिलने देना है, समझ रहे? जब तक कोई टास्क नहीं होगा, कोई एंटरटेन वाली चीज़ नहीं होगी, तब तक किसी को किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा, समझ रहे? हुँ, ये चक्कर है। और बाद में उसने ये भी रिवील किया, जब वो घर पे गया मतलब एविक्शन को होके तो उसने ये भी रिवील किया मतलब घरवालों की तुम चलो तुम्हारे घरवालों को बुला देंगे, तो जब घर पे पता किया, तो घरवालों ने कहा मुझे किसी तरीके का इन्विटेशन नहीं मिला, समझ रहे? तो जो अंदर राइडर परेशान हो रहा था बिग बॉस के अंदर, समझ रहे? जिस तरीके से परेशान हो रहा था, वो लोगों को दिख रहा था, इसीलिए उसके जोकर के मीम बनने लगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, समझ रहे? तो ये चक्कर हो गया। ऊपर से सलमान तो खान सर ने हवा दे दी, समझ रहे? हवा दे दी तो और ज़्यादा हो गया, ये है मेन चीज़ चक्कर। है, ये जो गेम है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों का है। अगर आप घरवालों के लिए हाँ, रो रहे हाँ। हैं, तो सीधी-सी बात है तुम मेंटली कमज़ोर हो चुके हो। हुँ। यही हाँ, चीज़ें तुम्हें झेलनी तो है। उसको तुमने दिखाया अंदर, तो उन लोगों ने और फ़ायदा उठा लिया इस चीज़ का, समझ रहे? तुम्हें दिखाना शांत थोड़ी, बैठना था। मतलब दिखाना है कि ये आदमी मेंटली हाँ, कमज़ोर हो गई और फिर हाँ, दिखाना ही था। हाँ, ये जो तुम्हें लड़ाइयाँ, शांत बैठ गाली-गलौज ये सब दिखाई जा रही है, ये सब आदमी की वो दिखाई जा रही है, पर्सनैलिटी हुँ, कि तुम ऐसे हो, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम ऐसे हो जाओगे। तो ये वो है मतलब। सारी चीज़ें हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो जैसे उसकी बीवी आई अरुण की, हुँ, समझ रहे हो? बढ़िया आई थी? बीवी है। हमने यार हाँ, नहीं देखा, अब देखेंगे ये वाला अभी है एपिसोड। अभी है, बढ़िया बीवी है, बताओ लॉयर भी है, फॉरेन पता? फॉरेनर है वो? लॉयर भी है। अच्छा। वो तो इतने मज़े लगा रही सबसे कि हमें लग रहा उसी को लाना चाहिए था। वो उसकी पता नहीं गालियाँ हैं? प्रेगनेंसी शायद गड़बड़ हो गई है, ये खबर अरुण को नहीं दी गई है, समझ गए? हुँ, तो कल ये बात बताई गई है। अच्छा, अच्छा। लेकिन बिग बॉस ने ये भी कहा है कि ये खबर तुम्हें इसलिए नहीं दी गई क्योंकि तुम्हारे फैमिली वालों ने ही कहा था कि ये अरुण को ना बताया जाए। हुँ, वो तो है ही। वो अब फॉरेनर है? जैसे कल वाले में उसकी विक्की की मम्मी और अंकिता की मम्मी आई है, तो विक्की की मम्मी बहुत ज़्यादा बोल रही है, अंकिता की मम्मी को बोलने ही नहीं दे रही है, समझ रहे? तो उसमें क्या है, जैसे सास बहू के कुछ वो ये कह रहे हैं कि तुमने जैसे वो वाली बात नहीं जो उसने चप्पल-वप्पल मार दी थी विक्की को, तो हुँ, घर में बवाल हो गया, ये वो सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बहू ऐसी है, ये है, वो है। तो बहुत सारी बातें हुई। अब बिग बॉस को मज़ा आ गया इसमें, समझ रहे? क्योंकि हुँ, वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो बातें हो नहीं पा रही। तो बिग बॉस तुरंत में गेम क्या खेला कि उनसे ये कहा कि अंकिता अपनी सास के साथ थेरेपी रूम में जा सकती हैं, समझ रहे? अब ज़ाहिर-सी बात है, जब जिस रूम में सास-बहू अकेले होंगे, तो वही घरवाली और बिग बॉस यही तो चाहते थे कि ये हुँ, बातें उठें और हम दिखाएँ। उसके बाद जब वो थेरेपी रूम में पहुँचे, तो उनने बोला बिग बॉस ने, अब आप दोनों अकेले हैं और आप दोनों अपनी बातें कर सकते हैं,
समझ गए, फिर भी उसको दिखा रहे बाहर। अब वो वही बातें हैं कि तुमने चप्पल से विक्की को ये कर दिया, वो कर दिया, सब दिखा दिया बिग बॉस ने बाहर। समझ रहे, ये है गेम। मतलब उन्हें आजादी दे दी कि चलो ठीक है, अब अकेले में बात करो, हाँ, बाहर आप तुम अकेले में अपनी अंदर बात से कर निकाल सकते हो, नहीं बाद पाओगे। में, हाँ, बाद में बोल भी दिया कि अब आप अकेले हैं, अब आप कुछ भी बातें कर सकते हैं। समझ रहे, और कैमरा दिखा रहे उसको बाहर। हाँ, तो सारी चीजें दिख गई, सास बहू में क्या क्या तो बातें वही हुई। हाँ, तो वही तो है कि इनका जो फॉर्मेट है ना, वो इस तरीके का है कि अगर उन्हें लगा कि इसमें ऐसा कुछ निकल सकता है, तो वो उस चीज को और बढ़ावा देंगे। अगर अब तुमने जब कह दी, तक जब अंकिता की मम्मी भी थी और सब थे, घर वाले भी सब थे, तो बार बार ये बातें उठ रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो दब जा रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे, तो बातें सामने, बिग बॉस समझ गए बातें होने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि अकेले रूम में चले जाओ। हाँ हाँ, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फजीयत हुई है मुनव्वर फारूकी। वो मुनव्वर बदनाम हो गया, फारूकी तो बदनाम गया, यार। उसको वो काला चिट्टा खुल गया। समझे, सब हम्म, लड़कियों को मैसेज भेजता है वो इंस्टाग्राम पे कि मेरे साथ आओ, एल्बम बना लो, ऐसा कह रही है, बेसुरा गाना तक तो आता नहीं, उससे कह दो गाओ तो कहेगा गला खराब है। लेकिन उसने ये भी तो बोला कि तुझे लिखना आता है तो लिख ना, गा क्यों हाँ, रहा गा क्यों रहा है। है। वो गाता था, इसीलिए बुलाता है लड़कियों को, आओ इन्फ्लुएंसर जो होते हैं हम्म, उसके साथ बस प्यार करता है 2 महीने 1 महीने। वो उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। ये अब है। समझ में आ रहा कि जो नाजिला थी उसके साथ 6-7 बार ब्रेकअप कैसे हुआ, एक ही लड़की के साथ 6-7 बार ब्रेकअप कैसे होता है, ये तुरंत नहीं दूसरे तो को ले आते हैं। नहीं तो उसमें ये भी तो आया है कि नाजला का भी कुछ चल रहा था। नाजिला यार, जब 6-7 बार तुम उसको धोखा दे रहे हो तो वो बेचारी कब तक बैठी रहेगी। समझिए, वो अपनी तो है। लाइफ आगे बढ़ेगी, आगे जिंदगी बसाएगी। ये तो हमें तो नाजिला सही लगती, मुनव्वर खतरनाक लगता है। वो अभी बच्ची है, बताएं, समझ रहे एक हो? उसका तो लड़की से एक लड़की से 6-7 बार ब्रेकअप का मतलब क्या है। इधर इधर प्यार बहुत है। नहीं, प्यार नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, समझ रहे। इधर अपना दूसरा भी लगाए, वो जान गई, उसने ब्रेकअप कर लिया, फिर तुमने रोग आके उसको सेट कर दिया, समझ रहे। फिर 1-2 महीने चला, फिर उसने किसी लड़की के साथ तुम्हें पकड़ लिया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर तुमने रोग आके उसको सही कर लिया, और शब्दों का जाल इसके पास है ही, शब्द अच्छे बोलते ही है। नहीं तो तुम ये बताओ कि कितने परसेंट ऐसा है, या क्या क्या रीजन हो सकते हैं लड़की के पास कि उसे वो छोड़ दे? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रुपया, कौन सी, प्यार, सेक्स? मतलब सेक्स नहीं। सेक्स की मेन वजह जो से नहीं इन, छोड़ इन, सकते। इन लोगों में जो मेन चीज है ना, वो फेम है। अगर नहीं आप नहीं नहीं फेमस हैं, नहीं 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 नहीं, एक ओवरऑल बताओ। मतलब किसी एक पर्टिकुलर नहीं, कोई सेलिब्रिटी या कोई आम लड़की या आम लड़के की बात नहीं। मतलब एक जो ओवरऑल है, जो तुम्हारे दिमाग में है कि एक लड़की किस वजह से अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ती है। अगर उसे बेटर मिल अगर जाता है तो। अगर लड़के की कोई गलती नहीं है तो फिर क्या रीजन हो गलती सकते हैं? वाली बात नहीं, गलती तो वो लड़कियां निकाल देती हैं, समझ रहे बाद में। अगर तो तुमसे ये तो बेटर एक, उसे कोई मिल गया हाँ, बेटर मिल गया, तो वो चली जाएगी यानी कि वो बेटर की तलाश में रहती हैं। हमेशा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि बेटर की तलाश में रह सकती हैं? कि मतलब वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, जबकि उन्हीं से ही तो उन लोगों का मतलब शुरुआत हुई थी ना, मतलब अच्छे से चल रहा है, 1-2 साल देखो, चल रहा है शुरुआत फिर में भी। वो और नीचे थी, उनसे थोड़ा सा ऊपर मिला, उसने उसको फंसा लिया, प्यार किया, सब कुछ किया, फिर देखा कि यार हमसे इससे भी बेटर हमको मिल सकता है। समझिए, हम्म, लड़कियों की जो सबसे बड़ी गलत फहमी यही है कि उन्हें लग रहा है ना कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, सबसे बड़ी बात हम्म, यही है, इसी में वो तभी हमने कंफ्यूज है। तभी हमने देखे हैं, जैसे यहाँ तक कि शादियों तक में क्या होता है कि जिनकी शादी हो जाती है उसमें लड़के क्या करते हैं, लड़के बच्चा थमा देते हैं। समझ रहे? चलो अब बच्चा खिलाओ। अब तुम उनका दिमाग मतलब दौड़ने ही नहीं दोगे। समझ रहे? जितना ज्यादा दौड़ेगा तुम दिमाग चलाओगे, उतनी बातें होंगी। जितनी बातें होंगी उतने ही ज्ञान, जैसे ससुराल वालों से बातें होंगी, और जितनी ज्यादा बातें होंगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी घर में। समझ रहे? तो वो क्या करता है, मतलब आजकल का लड़का जो जो क्या नाम है, जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी वाइफ को बच्चा दे देता है। मतलब हम्म। खिलाने के लिए, 1 2 3, हाँ ऐसे हुए हैं केस। समझ रहे? केस क्या, मतलब ये सभी के साथ है, तुम अपने आसपास देखो। समझ रहे?
बिजी तो रहो सही और रहे। बिजी रखो। हाँ, बिजी रहो, तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं पाएगा। समझ रहे? तुम काहे के लिए आए हो? समझ रहे? किसी से बातें करने के लिए थोड़े ही आए हो। तुम अपना ससुराल में आए हो, अपना घर गृहस्थी देखने आए हो, तो तुम उसी में रहो। समझ रहे? ज़्यादा लेकिन दिमाग मेरा चल ही नहीं मानना पता पाएगा। क्या है, मेरा लेकिन ये मानना है, चीज़ लेकिन ये चीज़ गलत है। तुमने नहीं तुमने तुमने उसकी सोच को बाँध दिया। समझ रहे? पर मेरा मानना पता क्या है कि हुँ, अगर लड़की ने जान लिया कि मुझे तुमसे बेटर चाहिए तो तुम एक नहीं 10 बच्चे पकड़ा देना, वो जाएगी भाई साहब, समझ हुँ, गए। लड़की को आप इतनी जल्दी मैनिपुलेट कर नहीं सकते। तुम्हें लगेगा जरूर कि तुम कर रहे हो, तुम्हारे बस हुँ, में है, तुम्हारी चीजें सही हो रही, लेकिन उसे जिस दिन जाना होगा हुँ, वो जाएगी, समझ रहे। हुँ। ये घर के माहौल पे भी निर्भर करता है कि लड़की कैसे घर में पली है, कैसे हाँ, माँ ये बाप थे। हाँ, ये उस तरीके से है जैसे मान लो कोई लड़की आई या तुम आए मेरे घर पे, या हमने नहीं तुम्हें एक बार बताया था कि जैसे मेरे घर के बाहर ना चप्पलें उतरी हुई हैं, कमरे के बाहर चप्पलें उतरी हैं, ठीक है? तो तुम भी सोचोगे इसके बाहर ना चप्पलें उतरी हैं, तो हम भी चप्पल उतार के ही अंदर जाएँ, समझ रहे? तो वो घर का माहौल बताता है कि तुम उस घर में किस तरीके से रहोगे, समझ रहे? एक तरीके से, ठीक है? मतलब मेरी बात समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए, हाँ, एकदम सही बात है। तो ये चक्कर है। तो और वैसे देखा जाए तो जो लड़कियाँ हैं, ठीक है? वो जैसे हमने जो पहले बात बोली थी, वो हर किसी पे लागू नहीं होती, समझ रहे? मतलब जैसे मान लो कि कोई लड़की होती है जो वाक़ई में उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है, जिनकी परवरिश अच्छी हुई है, समझ रहे? तो वो उनके घर पे कह दिया जाता है कि ज़्यादा वो मत करो, ये मत करो, समझ रहे? लड़कियों से बोला जाता है आज तक भी। पहले तो बोला ही जाता था, लेकिन अभी भी कुछ घर में बोला जाता है, समझ रहे हो? पापा की परियाँ तो होती हैं, लेकिन पापा जो होते हैं उनके ना, वो बहुत समझदार होते हैं, समझ रहे? उन्हें पता उनने है दुनिया कि देखी अगर होती है, क्या? उनने ना जमाना देखा होता है, बाप जो होता हाँ। है ना वो बाप होता है। हाँ, तो वो ना उनका साथ नहीं देते हैं, समझ रहे? जैसे तुमने एक केस सुना हो, एक लड़की क्या नाम है, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, समझ रहे? जैसे लड़की जो है, वो क्या हुआ कि बैंड बाजा लेके ना बाप जो है, अपनी लड़की को ससुराल से ले आया, सुना है ये वाला? हम्म। तो इसमें बाद में लड़के का पक्ष तो लिया ही नहीं गया था, समझ रहे? जब लड़के का पक्ष आया तो ऐसी-तैसी हो गई, समझ रहे? एक चीज और है, आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं उन लड़कियों के जो बहुत फेमस है, मतलब जिनके फॉलोअर इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा हैं, हुँ, समझ रहे। जैसे अंजलि अरोड़ा का एक टाइम वायरल हो गया था, आजकल हुँ। मुनमुन गुप्ता इसका वायरल हो गया, और भी बहुत सारे फेमस लड़कियां हैं जिनके गंदे वीडियो वायरल हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सीधी-सी बात है, इन्हें पता है ये ट्रेंड है, मतलब समझ रहे? मतलब एक तरीके का एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है? अगर तुम वायरल होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें नंगे नाचना पड़ेगा, या फलाना अच्छा फलाना सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर जो है वो इसने कुछ अलग कांड कर दिया तो लोग देखना पसंद करते हैं। अच्छा ये वाला कांड हो गया, समझ रहे? अब देखो नहीं, उसने वैसी क्या नाम घरेलू चीजें जैसे उसने तुम वीडियो उसने कॉल पे कपड़े उतार रहे हो वो वायरल हो गया। हाँ, तो उसने जो एक अभी वीडियो आया है उसका, क्या नाम है, वो वायरल नहीं, वो एक तरीके से चलता है, क्या नाम है उसका, पुनी सुपरस्टार का। पुनी सुपरस्टार ने एक रील डाली है, उसमें नाले में उसने मुँह डाल दिया, समझ रहे? और मरी हुई हम्म। मछली को दिखा रहा है कि देखो मैंने बचाई, समझ रहे? तो ये क्या है, ये कुछ अलग है सिस्टम, समझ रहे? कुछ अलग करना पड़ेगा, अगर तुम्हें नहीं, वायरल होना है। हम ये पूछ रहे हैं, जिसने खुद वायरल करवाया उसकी तो बात ही नहीं, जिसका हुँ, वायरल हो गया उसके तो पीछे का रीजन क्या है? वो करना चाह रहे हैं ना वायरल, समझ रहे? नहीं, वो मान लो 10 हैं, 10 में से 9 करना चाह रहे थे, उनने अपना करवा लिया। हुँ। एक ऐसा था जिसका धोखे से वायरल हो गया। हाँ, तो वो मुनव्वर वाली कैटेगरी में आता है ना, इसके समझ पीछे का रहे? रीजन। इसके पीछे का यही रीज़न है कि वो क्या नाम है, अपने आप को मतलब बताना नहीं चाहता कि मैंने वायरल किया है, लेकिन वो वायरल करना चाहता है, समझ रहे? ये नहीं, जो जो करना चाहते हैं उनकी तो हम समझ गए। हाँ, एक ऐसी लड़की जिसका वीडियो वायरल हो गया पर वो नहीं चाहती थी वायरल हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, हम तुम्हें एक बात बताएँ, हम्म, एक लड़की जिसने वीडियो शूट किया, ठीक है? और वीडियो शूट करने के बाद उसने सोचा कि ये कहीं पर भी जा ना पाए वीडियो, उसने क्या किया, लॉक लगा दिया उस वीडियो में। अब वो वीडियो एक लॉकर में रख दिया, समझ रहे? अब वो ये सोच रही है अब ये वीडियो कहीं जा ना पाए, लेकिन फिर भी चला जाता है,
समझ रहे? वो लड़की ही तो निकालेगी वीडियो, कोई निकाल ही नहीं सकता। हम वो बात ही नहीं कर रहे, जो अपने से कर रहे वो तो उनके कई फंडे हैं, वो तो अपना करेंगे ही नहीं, चाहे नहीं, जैसे तुम करें। देखो, हम उसकी बात देखो, कर रहे जो जो सुनो। जो तुम कहना चाह रहे हैं ना कि वीडियो वायरल वो है, वो ऐसा होता ही नहीं है, समझ रहे? मतलब वो जो बाद में कहती है कि वो जो नहीं करना चाह रहे वो सब करना चाहते हैं, समझ रहे? इसका कोई रीजन ही नहीं है। नहीं मेरी नहीं, बात जो समझ, करना चाहते हैं वो तो हम समझ गए। लेकिन जो लेकिन नहीं भी, नहीं, नहीं, कोई नहीं चाहेगा, मतलब नहीं ये जो नहीं, तुम एक कहना एक चाह आधे रहे हो। ऐसे भी हैं जो जिनके नहीं करना बॉयफ्रेंड चाहते। ने उनका वीडियो वायरल कर दिया, समझिए, मतलब हाँ। बॉयफ्रेंड से लाइव बात हो रही, अब वो लाइव बात में कपड़े उतरवा रहा, समझिए, वो तो ये सारे कपड़े कंडीशन है। उतरवा रहा, तो मतलब कि तो वो ऐसा नहीं है कि पहली बार उतरवा रहा, उसने कई बार ये किया होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं ये, तो हम्म, वो उतरवा रहा, अब उसने रिकॉर्डिंग कर ली उस चीज की, हम्म, एक टाइम के बाद उसको वायरल कर दिया, हम्म। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? वही है, लड़कियां कुछ, उसको दिखा होगा कि लड़कियां कुछ अलग हरकत कर रही है, हमसे दूर जा रही है, वो है, समझ हाँ, रहे? इसका रीजन वही है, यही तो हम तुमसे इतनी देर से सुनना चाह रहे हैं। कि उसका रीजन यही है कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में रहती हैं, जिस लेकिन लड़के इसके ने लेकिन इसका हम्म, रिकॉर्डिंग करी उसे लगा ये बेहतर इसको मिल गया, ये जा रही, उसने वायरल कर दी, समझ रहे, हम्म, पहले उसने धमकी दी होगी, फिर वायरल हम्म। होगी। नहीं, तो इसके पीछे जो सिस्टम है ना, ऐसा है कि एक एक सिनेरियो, एक विचारधारा ये भी तो कहती है कि अगर कोई लड़की कहीं और भी जाना चाहती है तो उसे जाने दो, ये उसे उसकी जाने दो। स्वतंत्रता है। हाँ, उसकी स्वतंत्रता है, वो जा सकती है, समझ रहे? तुम उसे रोक नहीं सकती, समझ, चाहे भले ही तुम ये कमजोर महसूस करो कि हाँ, हमें दम नहीं थी उसे रोकने की, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या नाम है, उसको रोकना नहीं था, समझ रहे? वो ये जा रही है, मेरा वो भी जा रही मानना है, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, है। हाँ, जाने उसे वाले जाने कोई नहीं दो, रोक, वो इसी तो में तो चली मेरी गई। बुराई है। वो तो है ही। वो नहीं तो उसके सामने, क्योंकि फिर भी वो प्यार तुम्हें देगा थोड़ी। वो प्यार नहीं देगा। प्यार, देखो, प्यार का कुछ नहीं है सिस्टम। प्यार का ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई भी प्यार के लिए अगर कह रहा है कि प्यार यार नहीं होता तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, मतलब अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, समझ रहे? तो जो प्यार के, जो अट्रैक्शन से शुरुआत होती है, फिर लोग उसे प्यार कहते हैं, तो वो बाद में क्या होता है, जरूरत बन जाती है, समझ रहे? तो उस चीज को क्या है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, जबकि होता क्या है कि उनके पास ऑप्शन नहीं रहते हैं, समझ रहे? अगर कोई लड़की ये बोले या शुरुआत के रिलेशनशिप में करीब 6 महीने तक, समझ रहे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, समझ रहे, या 1 साल तक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, समझ रहे, या लड़का बोले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तो वो ना एक तरीके का, गुरजिस के जीतू को फोन करो, बुलाओ। हाँ। बोलो। तो वो एक तरीके का चक्रव्यूह है जिसमें लड़की का जो, उसने जो पहली बार एक्सपीरियंस लिया है, समझ रहे, जो पहली बार एक्सपीरियंस लिया है प्यार का, उस वजह से वो एक चक्रव्यूह में फंस गई है। वो जो उसकी जो भावनाएं हैं, वो चाह रही कि हाँ, मुझे यही लड़का चाहिए, समझ रहे, मेरी बात समझ रहे? जबकि उसने कई एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, ना रुपए का एक्सपीरियंस लिया है, मतलब रहने तुम्हारे का हिसाब एक्सपीरियंस से, नहीं लिया। तुम हमें ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से सच्चा प्यार होता है आज के टाइम में कि नहीं? सच्चा प्यार नहीं होता, सच्चा कुछ नहीं होता, समझ रहे? मतलब कहने का मतलब सब कुछ बैलेंस में रहता है, मतलब ना इधर होता है ना उधर होता है, मतलब ना इस छोर का होता है नहीं, ना उस छोर का मतलब होता आज के टाइम में ऐसी लड़कियां या लड़के हैं जो सच्चा प्यार कर सकते हैं या करते हैं? है। देखो, जो सच्चा प्यार करते हैं ना, मेरे हिसाब से जो साइकोलॉजिकल है, जो लड़कों के बारे में जितनी मुझे नॉलेज है, मतलब हम भी एक लड़के हैं, तो उसमें क्या, जो सच्चा प्यार है ना, वो एक तरीके का ऐसा है कि जरूरत पे निर्धारित है। उसने देख लिया कि अब हम ज्यादा मुंह नहीं मार पाएंगे, भैया तुम ही हो जो है, समझ रहे, अब तुम ही हो, अब तुम के अलावा हम किसी और को नहीं देख पाएंगे, तो इस चीज को वो सच्चा प्यार कह सकता है, समझ रहे, मेरी बात समझ रहे? और जो फीलिंग के साथ, मतलब जो अंदर से अंतर्द्वंद निकलता है, विध्वंस निकलता है कि अरे नहीं, नहीं, अब हमें मिलना ही मिलना है, समझ रहे, वो पहली बार प्यार होता है, समझ रहे, जब वो पहली बार 18 साल के बाद आता है मैदान में, समझ रहे, तो वो कहता है कि नहीं, अब मुझे यही चाहिए, समझ रहे, और जब लड़की लात मार देती है, समझ रहे, फिर वो समझ जाता है कि क्या मैटर है। समझ गए? फिर वो समझ मेरे जाता है क्या हिसाब से मैटर पता है। क्या है कि हम्म, सच्चा प्यार होता है, लेकिन सच्चा प्यार एक मेच्योरिटी के बाद ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा सच्चा प्यार है। जो 18 साल के हम्म, बाद लड़का या लड़की निकलते हैं,
वो सच्चा प्यार कर ही नहीं पाते। वो कंफ्यूज हो जाते हैं अट्रैक्शन वाले में, समझ गए? आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लगा, परसों वो अच्छा लगा। इस चक्कर में कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब वो मैच्योर होते हैं, यानी 30-30 साल तक पहुंचते हैं, 28-30 तक, तब उन्हें समझ में आता है कि भैया इतनी लड़कियां जरूरी नहीं है, सिर्फ एक चाहिए जिसके नहीं। अंदर फीलिंग आए, वो चाहिए। हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है जो तुमने और बोला है। सबसे ज्यादा जो ब्रेकअप हैं, जो लड़कियां छोड़ के जा रही हैं, उसका कारण मेरी समझ में जो है वो पता क्या है, कि जैसे आप किसी में कुछ अच्छाइयाँ देखते हैं, समझ गए? तो उसे बैलेंस अच्छाइयाँ चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बहुत केयरिंग हो तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, समझ रहे? यानी बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा केयरिंग हो, तो ये चीज़ भी लड़कियों को नुकसान करेगी, समझ गए? हम्म। यानी बैलेंस प्यार होना चाहिए हर क्षेत्र में। वो लड़की हम्म। ये भी नहीं कहती है कि तुम अरबपति हो, समझ गए? पर एक बैलेंस में पैसा होना चाहिए कि खर्चा पानी आराम से चले। सेंस ऑफ ह्यूमर एक तरीके से होना चाहिए कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, और जो सिचुएशन आएगी मतलब उसको पैसा भी समझदारी से लेना। बैलेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा या बहुत गरीब है तो भी नहीं सही है। हम्म। और क्या नाम है, वैसा नेचर होना चाहिए, साफ नेचर, जैसे केयरिंग है, समझ रहे? बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है लड़कियों को। अब लड़के के हम्म। जो ब्रेकअप हो रहे हैं, लड़के यही गलती कर रहे हैं, केयरिंग हम्म। करी तो इतनी करी कि रात दिन केयरिंग पे ही आ गए, लड़की भाग रही, समझ रहे? भाग गई, अगर हाँ। सेक्स पे उसे आए तो बंद इतना बंद महसूस सेक्स, हो रहा है। उसे बंद बंद अगर महसूस हो रहा है। अगर सेक्स पे आए तो इतना सेक्स की रात दिन सेक्स के अलावा कुछ नहीं, कमाने जा नहीं रहे, केवल यही कर रहे हैं, तो कहाँ तक लड़की तुम्हें बर्दाश्त करेगी? तो क्यों नहीं, सारी चीजें क्यों? होनी चाहिए खुशहाल जिंदगी में, परिवार होना हम्म। चाहिए, समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। नहीं तो अगर कोई 18 साल का लड़का जिसे पहली बार प्यार हुआ है, जिसे लोग अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, मान के चलो वो अट्रैक्शन है, लेकिन वही लड़का कह रहा है भैया मेरा सच्चा प्यार है, और जाके ट्रेन के आगे कूद जाता है, तो वो उसका सच्चा प्यार तो है ही ना, एक तरीके से देखा जाए तो। वो मतलब गलत अच्छा, वो फहमी ट्रेन है। ट्रेन के ऊपर अगर कूद वो गया यही तो गलती, आप मेंटली वीक हैं, आपको लगा वो छोड़ के गई, आप इसीलिए कह रहे हैं जो मेच्योरिटी के बाद हो रही हैं चीजें, वो जेन्युइन है। उसके पहले आप मैच्योरिटी बहक रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये मैच्योर सब गलत मैच्योरिटी तभी तो आएगी, उम्र दर उम्र बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस मिलेंगे, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिलेगी, तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। है। हाँ, समझ रहे, उसने अभी मेच्योरिटी का एक्सपीरियंस। जो लेना देना है वो एक्सपीरियंस से है, उम्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे हमने बात तुम्हें बात नहीं बताया था कि हमने 80 साल के लोग भी चूतिया देखे हैं, और 10 साल या 12 साल के लड़के भी समझदार देखे हैं। ठीक है। तो एक बात बताओ, बिक्की है, मान लो बिक्की बिक्की और अंकिता लोखंडे। तो बिक्की जो है वो 40 साल का है, ठीक है, और वो अंकिता से बहुत प्यार करता है, हम्म, ठीक है, और वो उसे छोड़ेगा नहीं, हम्म, समझ रहे। और अंकिता उससे बड़ी है, तो अंकिता भी पिक्की को किसी हद तक नहीं छोड़ेगी। तो इन हम्म। दोनों के बीच में जो प्यार है वो समझदारी वाला है, या फिर किस तरीके का है? वो समझदारी वाला है, जिसमें विक्की के ज्यादा एफर्ट हैं, विक्की समझदार है। आज भी तुम देखो बिग बॉस के घर में जब लड़ाई होती है, समझ रहे, तो दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन अंकिता किस लेवल तक पहुंच जाती है, चप्पल चला देती है, कह देती है कि यहाँ के बाहर अब हम साथ नहीं रहेंगे, तुम दूसरा ढूंढ लो, समझ रहे, हमारा डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन विक्की इतना मेच्योर और समझदार है कि ऐसी बातें कि वो लड़ाई करता है समझाने के वे में करता है, ना कभी बहुत ज्यादा अंकिता से अग्रेसिव होता है। इसको कहते हैं मेच्योरिटी। अब अंकिता की उम्र ज्यादा है, उसने दुनिया ज्यादा देखी है, लेकिन उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है जितनी विक्की में है। नहीं तो ये बात तो देखो, ऐसा है कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर उस हद तक मैच्योरिटी होती तो है, ठीक है ना, लेकिन वो जो सिस्टम है ना इन लोगों का अटेंशन पाने का, वो इन चीजों को रोक रही है एक्सपीरियंस लेने से, समझ रहे। इन चीजों को वो रोक रही है एक्सपीरियंस लेने से। तुम यार जाओ यार विक्की, तुम जाओ अपना थोड़ा स्पेस हमें भी दो। जैसे विक्की कहता है मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए अपने लिए, समझ रहे। तो वो उसकी जो मैच्योरिटी झलकती है उसमें, वो उसको भी कहना चाहिए कि भैया तुम जाओ, हम देख लेंगे, ठीक है, मनारा के पास जाओ, तुम परेशान ना हो, हमें तुम पे इतना विश्वास है कि तुम मेरे पास आओगे जरूर, समझ रहे। ये प्यार है या फिर ये प्यार है, समझ रहे, मतलब जो हो वो रहा तो है। तीखी नोक झोंक है प्यार वाली, समझे? अब जैसे ये अंकिता है, ठीक ही नहीं है। अंकिता से ज्यादा हमें चिंटू समझदार लगता है। चिंटू देखो, मतलब जो गुलदस्ता होता है ना, वो समझदार होता ही है, समझ रहे, लेकिन फिर भी वो गाली दे रहा है माँ की समझ रहे। वो एक लिमिट की बात है कि उस लेवल पे आए तो देंगे ही, समझ रहे। वो एक मेरा मानना ये है कि जो चक्रव्यूह अंदर आ गया, ये चक्रव्यूह समझ रहे क्या होता?
चक्रव्यूह आजकल हमने इसका नाम दे दिया चक्रव्यूह, समझ रहे? जैसे हमने एक दारू ये फीलिंग वही समझ सकता है जो दारू पीता है, ठीक है? हमने तुम्हें मतलब फीलिंग हम बता रहे हैं, दारू हम ये नहीं कह रहे हम पीते हैं, समझ रहे? लेकिन ये एक फीलिंग है, जैसे हमने तुमसे बोला, तुम मेरे पास आए, ठीक है? हमने तुमसे बोला कि क्या नाम है यार दारू जो है पीते हैं। एक बार मैंने कान में डाल दिया तुम्हारे दारू पीते हैं, समझ रहे? अब तुम 2 घंटे तक तुम सोच रहे हो, ये और थोड़ा फ़ोर्स करें दारू के लिए, समझ रहे? तो हमने दूसरी बार बोल दिया 2 घंटे बाद, समझ रहे? अब जबकि तुम्हारा भी अंदर से मन कर गया, समझ रहे? क्योंकि एक क्लिक पे मैंने बोला कि दारू पीते हैं। सब मुझे पता है इसका जो ट्रिगर है, वो तभी दब जाएगा दारू पीने का अगर मैंने एक बार बोल दिया, ठीक है? मुझे सिर्फ़ 5 बार बोलना है, ठीक है? अब तुम्हारा मन हो गया 5 बार बोलने के बाद, ठीक है? अब तुम फँस गए चक्रव्यूह में, समझ गए? मुझे अब सिर्फ तुम 5 बार बार अब बोलना है, तुम बार 5 की बात तुम खुद बोलोगे। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि भई अब चलो दारू पियो, अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे? तो अब तुम ना जो दारू वाला इंसान होता है, वो इतना लती होता है, तो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब उसे उस दिन पीनी ही पीनी है, क्योंकि उसे एक तरीके की हवा मिल गई, समझ रहे? अब वो पिएगा ही पिएगा, समझ रहे? हुँ। अब भले ही वो देसी लेके आए, समझ रहे? तुम और 5 जो बार कहते हो दारू वैसी, हाँ। 6वीं बार वो कहेगा चलो पैसे हम दे रहे हैं लेकिन पी लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितना सिस्टम है ना चक्रव्यूह वाला, जो चक्रव्यूह में फँसेगा, समझ रहे? चाहे वो प्यार का चक्रव्यूह हो, चाहे वो किसी का भी चक्रव्यूह हो, समझ रहे? वो एक तरीके से इमैच्योर होगा, वो मैच्योरिटी नहीं होगी, ठीक है? और जैसे ही चक्रव्यूह के बाहर आदमी निकला, ठीक है? तो उसको लोग कहते हैं मैच्योरिटी, समझ रहे? तो जो 18 साल का लड़का है जो करना चाह रहा है कि हम क्या नाम है प्यार करेंगे, तो वो एक तरीके के चक्रव्यूह में फँस गया। उस वो वाक़ई में उसका प्यार होगा, समझ रहे? यहाँ तक कि वो हाथ भी काट लेता होगा, समझ रहे? सब कुछ कर लेता हो, दूसरे की नज़र में नहीं है, समझ रहे? लेकिन उसकी नज़र में वो प्यार है, समझ रहे? मतलब तुम डेफ़िनेशन अगर देते हो किसी की, मतलब मान लो कि मेरी नज़र में गिलास आधा भरा है, वही वाली बात है, मेरी नज़र में गिलास आधा भरा है, तुम्हारी नज़र में गिलास आधा खाली है, समझ रहे? समझ रहे मेरी बात? कहने का मतलब अलग-अलग नज़रिए हैं, तुम्हारे भी अलग नज़रिए हैं, मेरे भी अलग नज़रिए हैं और जो 18 साल का लड़का है उसका अलग नज़रिया है, समझ रहे? किसी एक चीज़ की मतलब कोई डेफ़िनेशन नहीं। हो सकता है कि किसी की नज़र में प्यार समझदारी हो, किसी की नज़र में प्यार कहता हो कि हम क्या नाम है मतलब हमें अकेला छोड़ो, ठीक है? स्पेस दो। किसी की नज़र में ये है कि दिन-रात कमरे में घुसे हुए हैं, समझ रहे? किसी दिन-रात मतलब किसी की नज़र में प्यार पैसा है। किसी की नज़र में प्यार पैसा है कि प्यार के बिना पैसे के बिना प्यार चल नहीं पाता है, समझ रहे? तो ये पैसा है तो अलग-अलग भैया प्यार है, नहीं तो अलग-अलग खत्म। डेफ़िनेशन है अलग-अलग, समझ रहे? और सभी लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, समझ रहे? और जो ज़्यादा सीरियस है, वो चक्रव्यूह में है, समझ रहे? ये चक्कर है। सही बात है।